आशियाना फेज 2 स्थित दिव्यलोक आश्रम में किया जा रहा है 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। धर्मनगरी श्रीधाम वृंदावन धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य श्री दीपक उपाध्याय जी महाराज के श्री मुख से माखन चोरी लीला, भगवान की बाल लीला, गोवर्धन पूजन एवं 56 भोग कथा का सुनाया गया प्रसंग श्री लाडली श्री राधे सभी परिवार सेवा समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में किया जा रहा है 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में कथा स्थल पर पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान कर रहे श्रद्धालु महानगर मुरादाबाद के आशियाना फेज 2 स्थित दिव्य लोक आश्रम में श्री लाडली श्री राधे सखी परिवार सेवा समिति द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से कथा स्थल पर पहुंच रहे श्रोताओं को बड़े ही सुंदर एवं कर्म प्रिय समस्त जनमानस के जीवन उपयोगी संदेशों को श्रवण करने का आयोजन कथा व्यास श्री दीपक उपाध्याय जी महाराज के मुखारविंद से किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से 82 द्वारा संदेश दिया गया कि आजकल की युवा पीढ़ी अपने धर्म अपने भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन तुम अपने धर्म को जानना चाहते हो तो पहले अपने धर्म को जानने के लिए गीता भागवत रामायण पढ़ो, तो तुम नहीं तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी संस्कारी हो जाएगी। मुरादाबाद के आशियाना फेज 2 स्थित दिव्य लोक आश्रम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5 दिवस कथा व्यास आचार्य दीपक उपाध्याय जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया। इस दौरान गिरिराज महाराज को 56 भोग अर्पित किया गया और गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ। कथा में आचार्य श्री दीपक उपाध्याय जी ने कालिया नाग और राजा बलि के प्रसंग का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान ने राजा बलि को एक पर में सर्वदान का पाठ पढ़ाया, जबकि कालिया नाग को दोनों चरणों से नृत्य कर आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान भक्तों ने भक्तिभाव से महिमा को सुना और उसको अपने जीवन में उतारा। व्यास जी ने श्रोताओं को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुनाया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के पैदा होने के बाद कंस उनको मौत के घाट और उतरने के लिए अपने राज्य की सर्वाधिक बलवान राक्षस से नहीं पूतना को भेजता है। पूतना भेष बदलकर भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तन से जहरीला दूध पिलाने का प्रयास करती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसकी मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद कार्तिक माह में ब्रिजवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजन का कार्यक्रम करने की तैयारी करते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा उनको भगवान इंद्र की पूजा करने से मना करते हुए गोवर्धन महाराज की पूजा करने की बात कहते हैं। इंद्र भगवान उन बातों को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने क्रोध से भारी वर्षा करते हैं, जिसको देखकर समस्त ब्रिजवासी परेशान हो जाते हैं। भारी वर्षा को देखकर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर नगर वासियों को पर्वत के नीचे बुला लेते हैं, जिससे हार कर इंद्र 1 सप्ताह के बाद वर्षा को बंद कर देते हैं। जिसके बाद ब्रज में भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाने लगते हैं। मौके पर भगवान को 56 भोग लगाया गया। इस अवसर पर उपस्थित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गिरिराज पर्वत जी महाराज को 56 भोग अर्पित करते हुए 84 कोस की परिक्रमा की और व्यास जी द्वारा सुना जा रहे मधुर एवं कर्णप्रिय भजनों को नृत्य करते हुए जीवन का कुछ इस तरह से आनंद लिया। सभी भक्त भगवान का तिलक करेंगे और तिलक करके गिरिराज जी का परिक्रमा करेंगे और कछु जो मन करे चढ़ावे को तो चढ़ाएंगे। वो सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, वो सात कोस की परिक्रमा, वो मैं तो
मानसी मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा जाओ मेरे वीर जय माने मेरो देवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर जय माने मेरो देवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर जय माने मेरो देवा बोलिए गोवर्धन महाराज की शेर की करो कड़ाई शेर की करो कड़ाई शेर की करो कड़ाई मैं तो ब्राह्मण लौट दिवाओ मेरे मैं तो हो जाऊं मेरी भी मेरो मतिवा मैं तो हो जाऊं मेरी भी मेरो मतिवा जय हो महाराज की दूर दूर रहता है चोर है चोरी में चूर रहता है चोर है चोरी में चूर रहता है चोरी करके सदा बेकसूर रहता है चोरी करके सदा ये बेकसूर रहता है सबसे सामने के दूर रहता है सबसे सामने के दूर रहता है मेरी माँ की मटकी उड़ल गयोरी तेरो लाल यशोदा चल 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 गयोरी बड़ी सुंदर बात गोपियां कह रही है भैया से इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है चोर वालों का यही चोर नेता है चोर वालों का यही चोर नेता है मार पड़ती है और ये मजा लेता है मार पड़ती है और ये मजा लेता है इसके बदले में जरा बांसुरी बजा लेता है बदले में जरा बांसुरी बजाता है लो जया मोती जया मोती कान्हा की शरण गयोरी तेरो लाल यशोदा चले गयोरी तेरो लाल यशोदा चले गयोरी चुरा के
चली गयोरी तेरो लाल तेरो लाल मेरो माखन चुरा के चले गयोरी वो मेरो माखन चुरा के चली गयोरी जय हो मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा मैंने चोरी से से मटकी उठाते देखा आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा नाच कर झूम कर कुछ गिराते देखा धूम कर कुछ गिराते देखा धूम कर नीचे गिराते देखा माल चोरी काहे से खूब लुटाते देखा माल चोरी गाय से धूम लुटाते देखा मेरे मुंह पर मेरे मुंह पर मल गयोरी तेरो लाल चल गयोरी मेरे मुंह पर माखने बल गयोरी तेरो लाल यशोदा चल गयोरी तेरो लाल सोना चल गयोरी ओ तेरो लाल यशोदा चल गयोरी पूरे बाबा भगवान की अरे बाप को झूठे हुए सब ब्रजवासी दौड़ कर आए। भगवान ने कहा जहाँ देवता के ऊपर भोग लगाए हो है आज बाई के पास चल रहे हैं और बाई के पास बैठ कर भोग लगाए वही वही रक्षा करें। सब ब्रजवासी पहुंचे अपने गोधन को लेकर अपनी लड़ियों में सामान भर भर कर पहुंचे और गिरिराज जी के पास पहुंचकर भगवान ने गिरिराज जी से प्रार्थना की और देखते ही देखते भगवान ने क्या किया कि बाएं हाथ से ही गिरिराज जी को उठा लिया छाता बना दिया और ये गिरिराज धारण की धारण किया। सब ब्रजवासियों से कहा भैया आ जाओ और जब आ गए सब 7 दिन तक नीचे गिरिराज जी को राधा जी खड़ी हैं। श्री दामा बोलो भैया थोड़ी देर को मैं थाम लू गिरिराज जी को हम सब मिलके तूने आराम कर ले। भगवान बोले भैया वो कोई थामन दो। श्री दामा बोलो तो वो कुश्ती में कई बार गिराए हो तो उसे ज्यादा बल है मुझे कभी भी आज तक मैं तो उसे कुश्ती में नहीं हारो और ये जितने खड़े हैं ये कुश्ती में कोई जीते नहीं हो सकते। श्री दामा सबसे कमजोर है सबसे कमजोर है श्री दामा इसलिए भगवान सदा श्रीदामा से गिर जाते हैं। उसको ये लगे कि मैं सबसे बलशाली कैसी लीला है तुझसे ज्यादा बलशाली कोई संसार में नहीं और कृष्ण तेरे से गिर जाता है इसलिए तुझसे ज्यादा कोई बलशाली नहीं निर्बल के बलराम। श्रीदामा बोलो भैया तेरी परेशानी देख ही नहीं जाए तेरे हाथ ऐसे करके ऐसे थोड़ी देर हाथ ऊपर करके गुरुजी कराए कराए क्लास में तो दर्द हो जाएगा। अब तू आराम कर ले हम सब मिलके डंडा लगा लेना। सबने डंडे कस दिए। भगवान बोले भैया देख लो। भगवान ने कहा देख लो भैया थोड़ी सी उंगली नीचे करी सबने डंडा लाला सवार या गिरिराज जी को पुनः भगवान ने धारण किया। अब ब्रजवासियों के मन में भगवान के प्रति रेस्पेक्ट आ गई। सबसे खतरनाक चीज है ये सम्मान। अब
ब्रजवासी भगवान को सखा नहीं भगवान समझने लगे, और भगवान बनने में बहुत नुकसान है, तुम्हें पता ही है। पूरे मकान बनेगा बहुत अच्छा और भगवान के लिए जगह मिलेगी इतनी सी, और फिर कभी हम तो भोजन बाकी बाहर कर लेते हैं, होटल में खाना खा लिया, फिर भगवान को मिलेगी चॉकलेट। तो बताओ भगवान बनवे में फायदा या नुकसान? रोज एक नए भगवान बनवे को बैठे हो आजकल, दिखाने में बंद कर देंगे, क्या फायदा भगवान बनने में? भगवान स्वयं खुद नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, और आजकल मानव कह रहा है भगवान। भाव से बोलो राधे राधे। भगवान भगवान होकर भी मना करते हैं। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति जैसी हावी होती है, भगवान माया भी शक्ति छोड़ देते हैं। गिरिराज जी को पुनः स्थापित कर कर बाहर आए और आकर सब ब्रजवासी दूर से भैया, भगवान बोले ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले लाला एक बात सच्ची बता रहे हो? भैया बोले साची साची तू भगवान है। भगवान बोले क्या बात है गई? बोले लाला अगर तू भगवान है तो अपने लोग दिखाई दे, इतनी सौ लोग है बस मन में। भगवान ने कहा इसमें प्रविष्ट हो। प्रविष्ट होकर सब भगवान के वैकुंठ पहुंचे। अब वैकुंठ में तो ब्रजवासियों का स्वभाव, ब्रजवासी में चंचलता होती है, और जैसे ही भगवान को देखा एकदम भगवान लेटे हुए, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, अरे लाला भैया ठीक है। तो वहां पार्षद भगवान के आए, उनकी भी चार भुजाएं भगवान के पार्षदों की मौन रही है। श्री राम को यहाँ बोलो अलाउ नहीं है भैया, चुप रहो। अब जैसे आगे बढ़े उन्होंने कहा बस इससे आगे केवल लक्ष्मी जी जाती हैं, प्रोटोकॉल। सीधा वो सखा बोले भैया वही चलो, वही बात करने, यहाँ तो बोल ही ना सके कछु। पुनः भगवान की कृपा से आ गए बीच में। लाला तेरो धाम जो कैसा हुआ? भैया क्यों? वह धाम को पावे के लिए संत मुनि समाधि लगाए, संसार के सब सुख छोड़कर बैठे हैं, और तुम कह रहे हो दो पैसा को? बोले क्यों? बोले ब्रजवासियों को ना चाहिए वो धाम। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। और भगवान विपिन राज, अगर भगवान साक्षात वृंदावन के बाहर आकर कहें तो मैं कोटि चिंतामणि दूंगा, तो बाहर जाना नहीं, ब्रज में रहना। ब्रजवासी बोले लाला वहां बोल ना सके, तो को गले ना लगा सके, तो को गारी ना दे सके, तो को दारी के ना कह सके, तो वो धाम को हमें कहा करनो है भैया? हमको तो वहां में आनंद है, जा में हम दौड़ते हुए आए और तेरे गलवैया कर ले तेरे साथ। लेकिन लाला तू है तो भगवान। भगवान बोले फिर वही बात, तो फिर प्रेम कैसे होगा? बोलते एक बात बता, तू कुश्ती में सदा मुझसे गिरा, लेकिन गिरिराज कैसे तूने धारण कर? वृंदावन
जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी ओ वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट आऊंगी ओ वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट आऊंगी मेरो मनवा हुआ अधीर सखी वृंदावन जाऊंगी